हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी निबंध साहित्य का विकास इस शीर्षक से कुछ निबंधकारों को देख रहे थे और पिछली वीडियो में कुछ निबंधकार रह गए थे, उन्हें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के जो निबंधकार हैं वह हैं सुदर्शन मजीठिया। सुदर्शन मजीठिया से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, सुदर्शन मजीठिया की कौन सी कृति 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री का डंडा, ऑप्शन बी इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, ऑप्शन सी टेलीफोन की घंटी से, ऑप्शन डी डिस्को कल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा टेलीफोन की घंटी से। अगला जो प्रश्न है उसको देखने से पहले हम सुदर्शन मजीठिया के निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। सुदर्शन मजीठिया के निबंध संग्रह हैं इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। दूसरा है मुख्यमंत्री का डंडा, इसका प्रकाशन वर्ष 1974। तीसरा है टेलीफोन की घंटी से, इसका प्रकाशन वर्ष 1983। चौथा है डिस्को कल्चर 1985। तो कुल 4 निबंध संग्रह हैं सुदर्शन मजीठिया के, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर। तो ये 4 निबंध संग्रह आप एक और लिखेंगे, दूसरी ओर सुदर्शन मजीठिया निबंधकार के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सुदर्शन मजीठिया व्यंग को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए जीवन की समस्या, ऑप्शन बी नैतिकता का प्रतीक, ऑप्शन सी जीवन का ढंग, ऑप्शन डी विचारों का संघर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सुदर्शन मजीठिया व्यंग को मानते हैं जीवन का ढंग। अगला प्रश्न है, सुदर्शन मजीठिया किस विषय में विशेष रूप से व्यंग करते हैं? ऑप्शन ए धार्मिक आस्थाओं पर, ऑप्शन बी राजनीति और समाज की अनैतिकता पर, ऑप्शन सी भाषा और साहित्य की सुंदरता पर, ऑप्शन डी प्राकृतिक सौंदर्य पर। सही उत्तर होगा राजनीति और समाज की अनैतिकता पर सुदर्शन मजीठिया विशेष रूप से व्यंग करते हैं। ये सभी रचनाकार जिनका नाम मैं ले रही हूँ, हमने पिछली वीडियो में प्रारंभ किया था व्यंग्यकार के रूप में, तो ये सभी व्यंग्यकार हैं। अगले जो व्यंग्यकार हैं वो है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली से संबंधित पहला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली ने किन पर निर्मम प्रहार किया है? ऑप्शन ए राजनेताओं पर, ऑप्शन बी अफसरशाही पर, ऑप्शन सी बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों पर, ऑप्शन डी युवा पीढ़ी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों पर नरेंद्र कोहली ने निर्मम प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली की व्यंग रचना आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। आत्मरक्षा का अधिकार नरेंद्र कोहली का व्यंग कह सकते हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 2016 में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मरक्षा का अधिकार 2016 में प्रकाशित हुआ है। नरेंद्र कोहली का यह व्यंग रचना है। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, इनके सभी व्यंग रचनाओं को देख लेते हैं, नरेंद्र कोहली की व्यंग रचनाओं को, जिनमें पहला है एक और लाल तिकोन। फिर से देख लेते हैं इन व्यंग रचनाओं को। एक और लाल तिकोन 1970 में प्रकाशन वर्ष है। जगाने का अपराध 1973 में प्रकाशन वर्ष है। आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978 में इसका प्रकाशन वर्ष है। त्रासदियाँ इनकी एक और व्यंग रचना है 1982। परेशानियाँ 1987। किसे जगाऊं 1996। आत्मा की पवित्रता 1996। गणतंत्र का गणित 1997। आत्मरक्षा का अधिकार 2016। तो ये सभी व्यंग रचनाएं नरेंद्र कोहली की व्यंग रचनाएं हैं। अगले रचनाकार हैं गोपाल चतुर्वेदी। गोपाल चतुर्वेदी से संबंधित पहला प्रश्न है, गोपाल चतुर्वेदी की दांत में फंसी कुर्सी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1996। गोपाल चतुर्वेदी की दांत में फंसी कुर्सी ये व्यंग रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1996। अगला है पत्थर फेंको सुखी रहो किस वर्ष प्रकाशित हुआ है?
ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। पत्थर फेंको सुखी रहो गोपाल चतुर्वेदी की ही रचना है, व्यंग्य रचना है ये। इसका सही प्रकाशन वर्ष देखें तो 2019 को यह आई है। पत्थर फेंको सुखी रहो 2019 में प्रकाशित हुई है। गोपाल चतुर्वेदी की व्यंग्य रचनाओं को हम एक बार देख लेते हैं। इनकी व्यंग्य रचनाओं में सबसे पहला नाम है अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी 1987, खंभों के खेल 1990, फाइल पढ़ी पढ़ी 1991, दांत में फंसी कुर्सी 1996, गंगा से गटर तक 1997, राम झरोखा बैठी के 2001, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002, भारत और भैंस 2003, फार्म हाउस के लोग 2004, जुगाड़पुर के जुगाड़ 2005, कुर्सीपुर का कबीर 2009, आदमी और गिद्ध 2010, खड़ी खोटी 2011, दूध का धुला लोकतंत्र 2012, निर्ल समय के आसपास 2013, सत्तापुर के नकटे 2014, पत्थर फेंको सुखी रहो 2019। तो ये सभी व्यंग्य रचनाएं गोपाल चतुर्वेदी की व्यंग्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गंगा से गटर तक किस व्यंग्यकार का निबंध संग्रह है। अभी हमने देखा गंगा से गटर तक इसका प्रकाशन वर्ष था 1997। तो यह गोपाल चतुर्वेदी की व्यंग्य रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गोपाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है सत्तापुर के नकटे निबंध संग्रह के लेखक कौन है। अभी सत्तापुर के नकटे भी हमने देखा, गोपाल चतुर्वेदी की ही यह व्यंग्य रचना है। सही उत्तर हो जाएगा डी गोपाल चतुर्वेदी। गोपाल चतुर्वेदी आज की जीवन पद्धति को गटर संस्कृति मानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आज की जीवन पद्धति को गटर संस्कृति किसने माना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा गोपाल चतुर्वेदी। अगले जो निबंधकार या व्यंग्यकार कह सकते हैं वो हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी से संबंधित पहला प्रश्न है दंगे में मुर्गा निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रेम जन्मेजय, ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हरीश नवल, ऑप्शन डी जवाहर चौधरी। सही उत्तर क्या होगा ज्ञान चतुर्वेदी। दंगे में मुर्गा ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है नेपथ्य लीला किस लेखक का व्यंग्य संग्रह है। ऑप्शन ए सुशील सिद्धार्थ, ऑप्शन बी प्रेम जन्मेजय, ऑप्शन सी ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी जवाहर चौधरी। सही उत्तर क्या होगा ज्ञान चतुर्वेदी। नेपथ्य लीला और दंगे में मुर्गा ये दोनों निबंध संग्रह ज्ञान चतुर्वेदी के हैं। ज्ञान चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। इनमें पहला है दंगे में मुर्गा प्रकाशन वर्ष 1998, प्रेत कथा बिसात बिछी है खामोश नंगे हमाम में 2002 प्रकाशन वर्ष है, जो घर फूके 2006 प्रकाशन वर्ष है, अलग 2010 प्रकाशन वर्ष है, प्रत्यंचा 2010 प्रकाशन वर्ष है, 12 खड़ी 2015 प्रकाशन वर्ष है, रंदा 2018 प्रकाशन वर्ष है, नेपथ्य लीला 2021 प्रकाशन वर्ष है। तो ये सभी निबंध संग्रह किनके हैं ज्ञान चतुर्वेदी के हैं और ये व्यंग्य हैं एक रूप में। विषम कोण भी इनका यानी ज्ञान चतुर्वेदी का ही निबंध संग्रह 2024 में आया है। अगले निबंधकार हैं हरीश नवल। हरीश नवल के अब तक यानी पहले तो हम ये देख लेते हैं हरीश नवल का समय है 1947। इनके अब तक 8 व्यंग्य निबंध संग्रह है। कुल 8 व्यंग्य निबंध संग्रह है जिनमें बागपत के खरबूजे समय है 1987, माफिया जिंदाबाद 2011, दिल्ली चढ़ी पहाड़, पीली छत पर काला निशान, दीनानाथ के हाथ, वाया पेरिस आया गांधीवाद, निराला की गली में, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय। तो ये सभी व्यंग्य निबंध संग्रह हरीश नवल के निबंध संग्रह हैं। तो आप इन सभी निबंध संग्रहों को एक ओर लिखेंगे और दूसरी ओर निबंधकार के रूप में हरीश नवल का नाम लिखेंगे। इनसे संबंधित जो प्रश्न है माफिया जिंदाबाद निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही उत्तर क्या होगा माफिया जिंदाबाद 2011। इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 2011। अगला प्रश्न है अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय किस लेखक का व्यंग्य संग्रह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी हरीश नवल। अभी हमने हरीश नवल किया ना।
तो अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय हरीश नवल का व्यंग संग्रह। अगले जो व्यंगकार हैं वह प्रेम जन्मेजय हैं, इनको भी आपने पढ़ा होगा। प्रेम जन्मेजय से संबंधित पहला प्रश्न है, सींग वाले गधे किस व्यंग्यकार की कृति है? तो उत्तर में क्या होगा? प्रेम जन्मेजय। तो सींग वाले गधे किनकी कृति है? प्रेम जन्मेजय की कृति है। राजधानी में गवार निबंध संग्रह किनका है? ऑप्शन ए सुशील सिद्धार्थ, ऑप्शन बी प्रेम जन्मेजय, ऑप्शन सी हरीश नवल, ऑप्शन डी जवाहर चौधरी। सही उत्तर होगा प्रेम जन्मेजय। राजधानी में गवार प्रेम जन्मेजय। प्रेम जन्मेजय से संबंधित निबंधों को देख लेते हैं। प्रेम जन्मेजय का समय 1949 है। इन्होंने अब तक 10 निबंध संग्रह लिखे हैं, जिनमें राजधानी में गवार 1978 प्रकाशन वर्ष, शर्म मुझको मगर क्यों नहीं आती 1998 प्रकाशन वर्ष, कौन कुटिल खलकामी 2007 प्रकाशन वर्ष, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग 2012, क्योंकि मैं झूठ बोलता था 2013, लीला चालू आहे 2014, भ्रष्टाचार के सैनिक 2017, क्यों चुप तेरी महफिल में है 2022, हंसो हंसो यार हंसो 2022, सींग वाले गधे 2023। तो ये सभी निबंध संग्रह किनके हैं? प्रेम जन्मेजय के हैं। कुल 10 निबंध संग्रह प्रेम जन्मेजय का है। ठीक है, तो ये व्यंग्यकार के रूप में भी हैं। अगले जो निबंधकार या व्यंग्यकार हैं वो हैं जवाहर चौधरी। जवाहर चौधरी से संबंधित पहला प्रश्न है, थानेदार की कविता में चांद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हरीश नवल, ऑप्शन बी सुशील सिद्धार्थ, ऑप्शन सी जवाहर चौधरी, ऑप्शन डी प्रेम जन्मेजय। तो उत्तर क्या होगा? जवाहर चौधरी। थानेदार की कविता में चांद किनका व्यंग या पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहर चौधरी। जवाहर चौधरी के अब तक 8 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। ठीक है, एक मिनट हम इसे नीचे कर लेते हैं। जवाहर चौधरी का समय है 1952। इनके अब तक 8 निबंध संग्रह हैं, जिनमें पहला है नाक के बहाने। नाक के बहाने का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980। सूखे का मंगलमन प्रकाशन वर्ष 1991। माननीय सभासदों प्रकाशन वर्ष 1995। प्रबुद्ध बकरिया प्रकाशन वर्ष 2001। थानेदार की कविता में चांद प्रकाशन वर्ष 2008। हिंदी के पिशाच प्रकाशन वर्ष 2017। मरवा दिया ईमानदारी 2017। बाजार में नंगे 2019। ये सभी व्यंग रचनाएं किनके हैं? जवाहर चौधरी के। अगले निबंधकार के रूप में है सुशील सिद्धार्थ। सुशील सिद्धार्थ का समय है 1958 से 2018। ठीक है, पहला प्रश्न सुशील सिद्धार्थ का है। सुशील सिद्धार्थ का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए आखिर, ऑप्शन बी नारद की चिंता, ऑप्शन सी हाशिए का रंग, हाशिए का राग, ऑप्शन डी राग लंतरानी। तो सही उत्तर क्या होगा? नारद की चिंता। सुशील सिद्धार्थ का पहला निबंध संग्रह है नारद की चिंता। इनके निबंध संग्रह हैं कुल 5। इन 5 निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। पहला है नारद की चिंता, प्रकाशन वर्ष 2011। मालिश महापुराण प्रकाशन वर्ष 2015। हाशिए का रंग, हाशिए का राग 2017 प्रकाशन वर्ष। लाग रंतरानी प्रकाशन वर्ष 2017। आखेट 2019। तो सुशील सिद्धार्थ के ये 5 निबंध संग्रह हैं, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सुशील सिद्धार्थ की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। अभी हमने देखा था सुशील सिद्धार्थ का समय 1958 से 2018, तो इनकी मृत्यु का समय क्या हुआ? 2018। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इन व्यंग रचनाकारों के अलावा जो रचनाकार रह गए हैं उन्हें देखते हैं। व्यंग रचनाकारों से अलग हिंदी निबंध रचना के क्षेत्र में पिछले वर्षों में कुछ नई प्रतिभाएं सामने आई हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर राम अवध शास्त्री, डॉक्टर दरवेश सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, भाता प्रसाद त्रिपाठी, महेंद्र नाथ पांडे, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, श्री राम परिहार, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह। तो ये
नई प्रतिभाओं के रूप में निबंधकार के रूप में सामने आए हैं। इन सभी निबंधकारों के विषय में भी जान लेते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के विषय में अगर देखें तो इनका समय 1938 से 2009 है। डॉक्टर रामावध शास्त्री की बात करें तो इनका समय 1944 है। डॉक्टर दरवेश सिंह की बात करें, इनका समय 1944। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, इनका समय 1944। भाता प्रसाद त्रिपाठी, इनका समय 1947 से 2024। महेंद्र नाथ पांडे, इनका समय 1949 से 2021। श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इनका समय 1952। डॉक्टर श्रीराम परिहार, इनका समय 1952। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, इनका समय 1954। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, इनका समय 1961। तो सबसे पहले हम विश्वनाथ प्रसाद को देख लेते हैं। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का कौन सा निबंध संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए आम आदमी की लालटेन, ऑप्शन बी काल का ज्योति मुकुट, ऑप्शन सी चौड़े का दिया, ऑप्शन डी राग लंतरानी। सही उत्तर होगा काल का ज्योति मुकुट। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का 2017 में जो निबंध प्रकाशित हुआ है निबंध संग्रह, वह है काल का ज्योति मुकुट। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के 3 निबंध संग्रह हैं कुल, आम आदमी की लालटेन, चौड़े का दिया और काल का ज्योति मुकुट। आम आदमी की लालटेन 1990 प्रकाशन वर्ष, चौड़े का दिया 2000 प्रकाशन वर्ष, काल का ज्योति मुकुट 2017 प्रकाशन वर्ष। राग लंतरानी हमने पहले देख लिया था। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद के कुल 3 निबंध संग्रह हमारी पुस्तक में है। ठीक है, चौड़े का दिया, ये जो निबंध है इनका, इसमें आस्था का यह प्रकाश बाहर के अंधेरे को दूर करने के संकल्प के रूप में व्यक्त हुआ है। यानी चौड़े का दिया जो क्या है, वह बाहर के अंधेरे को दूर करता है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद से संबंधित, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के निबंधों का प्रमुख भाव क्या है? ऑप्शन ए रोमांच और रहस्य, ऑप्शन बी आम आदमी से जुड़ाव, ऑप्शन सी हास्य और व्यंग, ऑप्शन डी सामाजिक उपहास। सही उत्तर होगा आम आदमी से जुड़ाव। विश्वनाथ प्रसाद के निबंधों का प्रमुख भाव क्या है? आम आदमी से जुड़ाव। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामावध शास्त्री से संबंधित है और ये निबंधकार हैं। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामावध शास्त्री का कौन सा निबंध संग्रह 1982 में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए काश फूल गए, ऑप्शन बी बूझत श्याम कौन तू गोरी, ऑप्शन सी डायरी के उड़ते पृष्ठ, ऑप्शन डी चौड़े का दिया। तो चौड़े का दिया तो अभी हमने देख लिया किनका था, वो विश्वनाथ प्रसाद का। तो डायरी के उड़ते पृष्ठ निबंध संग्रह 1982 में प्रकाशित हुआ है। डायरी के उड़ते पृष्ठ, और ये डॉक्टर रामावध शास्त्री का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामावध शास्त्री की लेखन शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक भाषा है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ऑप्शन सी सहज प्रसन्न और शालीन शैली है, ऑप्शन डी दार्शनिक भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सहज प्रसन्न और शालीन भाषा की शालीन शैली है। किनके लेखन की शैली है? यह रामावध शास्त्री के लेखन शैली है। रामावध शास्त्री के 3 निबंध संग्रह हैं। इनके भी 3 निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से? डायरी के उड़ते पृष्ठ, अभी हमने प्रश्न में देखा, बूझत श्याम कौन तू गोरी और काश फूल गए। डायरी के उड़ते पृष्ठ का प्रकाशन वर्ष 1982 हमने पहले ही देखा प्रश्न में। बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 प्रकाशन वर्ष, काश फूल गए 1999 प्रकाशन वर्ष। इन तीनों ही निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामावध शास्त्री, और इनके प्रकाशन वर्ष को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर दरवेश सिंह का निबंध संग्रह विजन वन की सूर्यमुखी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो यहाँ से डॉक्टर दरवेश सिंह के निबंध प्रारंभ हो गए हैं। डॉक्टर दरवेश सिंह के निबंध संग्रह विजन वन की सूर्यमुखी किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1997। डॉक्टर दरवेश सिंह निबंधकार हैं। निबंध संग्रह का नाम है विजन वन की सूर्यमुखी, प्रकाशन वर्ष है 1997। डॉक्टर दरवेश सिंह से संबंधित दूसरा जो प्रश्न है वह देख लेते हैं। श्री दरवेश सिंह के निबंधों को उनकी किस साधना की उपज कहा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन बी ज्ञान सूर्य की उपासना, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी धार्मिक उपदेश। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान सूर्य की उपासना।
यानी दरवेश सिंह के निबंधों को उनकी किस साधना की उपज कहा गया है? ज्ञान सूर्य की उपासना। तो ज्ञान सूर्य की उपासना क्या है? दरवेश सिंह के निबंधों की साधना कह सकते हैं। दरवेश सिंह के कुल 3 निबंध संग्रह हैं, भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुखी और विविधा। भाव चिंतन का समय है 1994, विजन वन की सूर्यमुखी 1997, प्रश्न में देखा था, विविधा 2014। तो कुल 3 निबंध संग्रह है, भाव चिंतन, विजय वन की सूर्यमुखी और विविधा। ये तीनों निबंध संग्रह किनके हैं? डॉक्टर दरवेश सिंह के निबंध संग्रह। अगले निबंधकार हैं श्री माता प्रसाद त्रिपाठी। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, श्री माता प्रसाद त्रिपाठी के कितने निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है 2। दो कौन कौन से निबंध हैं श्री माता प्रसाद त्रिपाठी के? पहला है शब्द और धरती, दूसरा है रंग और राग। शब्द और धरती जो प्रकाशन वर्ष है 1979, रंग और राग 2013 प्रकाशन वर्ष है। तो ये दोनों निबंध शब्द और धरती, रंग और राग माता प्रसाद त्रिपाठी के निबंध संग्रह हैं। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए रंग और राग, मैं और मेरी छाया, भाव चिंतन, विविधा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंग और राग तो अभी हमने देख लिया, भाव चिंतन भी हमने देख लिया था, विविधा भी हमने देखा। तो मैं और मेरी छाया किनका है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का निबंध संग्रह है, मैं और मेरी छाया। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1984। ठीक है, इनके विषय में जितना कुछ किताब में दे रखा था उसी से संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है। अगर तथ्य नहीं है तो इट मीन्स इतना ही पोर्शन इनके विषय में किस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे रचनाकार हैं। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए निषाद बांसुरी की टेक, ऑप्शन बी काल मृग गया, ऑप्शन सी कोई खिड़की किसी दीवार से, ऑप्शन डी लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काल मृग गया। यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का पहला निबंध संग्रह है काल मृग गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का चौथा निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए निषाद बांसुरी की टेक, ऑप्शन बी कोई खिड़की इसी दीवार से, ऑप्शन सी लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य, ऑप्शन डी काल मृग गया। सही उत्तर क्या होगा? लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य इनका चौथा निबंध संग्रह है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के अब तक 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला कौन सा था? हमने प्रश्न में देखा था, काल मृग गया। दूसरा निषाद बांसुरी की टेक, तीसरा कोई खिड़की इसी दीवार से, चौथा लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य। इन चारों निबंध संग्रहों का एक बार प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। काल मृग गया का प्रकाशन वर्ष है 1982, निषाद बांसुरी की टेक 1997, कोई खिड़की इसी दीवार से 2006, लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य 2011। ये चारों निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के निबंध हैं। इन चारों निबंध को आपको याद रखना है प्रकाशन वर्ष के साथ। अगले निबंधकार हैं श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का नवीनतम निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बिन गाए गीत, ऑप्शन बी परछाई का सच, ऑप्शन सी आस्था और अमृत, ऑप्शन डी चिंगारी की विरासत। सही उत्तर होगा आस्था और अमृत इनका नवीनतम निबंध संग्रह है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के निबंधों में किस बात की झलक मिलती है? ऑप्शन है व्यक्ति की उदासीनता, ऑप्शन बी समाज से दूरी, ऑप्शन सी युवा पीढ़ी की बेचैनी और संघर्षशीलता, ऑप्शन डी इतिहास की पुनरावृत्ति। तो सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के निबंधों में किस बात की झलक मिलती है? युवा पीढ़ी की बेचैनी और संघर्षशीलता। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के अब तक 14 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वे 14 निबंध संग्रह? हम देख लेते हैं। पहला है एक भोर जुगनू की, प्रकाशन वर्ष 1993। दूसरा है अंधेरे के आलोक तुम, प्रकाशन वर्ष 1994। नदी तुम बोलती क्यों हो, 1996 प्रकाशन वर्ष है। फिर फूले पलास तुम, दूसरा। पांचवा है सुनो देवता, 1997 इनका प्रकाशन वर्ष है। प्रभास की सीपियाँ,
1999 इसका प्रकाशन वर्ष है। बैठे हैं आस लिए 1999 इसका प्रकाशन वर्ष है। परदेश के पेड़ 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है। अस्ताचल के सूर्य 2006 इसका प्रकाशन वर्ष है। तुम नहीं दिखे नागाधिराज चिंगारी की विरासत 2019 प्रकाशन वर्ष है। परछाई का सच 2020 प्रकाशन वर्ष है। बिन गाए गीत 2022 प्रकाशन वर्ष है। आस्था और अमृत 2025 प्रकाशन वर्ष है। अगले जो निबंधकार हैं वो हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह। उमेश प्रसाद सिंह से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह के निबंध किस रूप में माने जाते हैं? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक निबंध, ऑप्शन बी आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन सी ललित निबंधों की नई भंगिमा के द्योतक, ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत आधारित निबंध। सही उत्तर होगा ललित निबंधों की नई भंगिमा के द्योतक। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह के निबंध ललित निबंधों की नई भंगिमा के द्योतक हैं। तो उत्तर सी इसका है, ललित निबंधों की नई भंगिमा के द्योतक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह मैं तुम्हारा पता नहीं जानता किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर होगा 2018। उमेश प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह कौन सा है? मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, 2018 इसका प्रकाशन वर्ष है। इनके कुल 8 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह के कुल 8 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाइए, हवा कुछ कह रही है, नदी सूखने की सदी में, भारत की नई राष्ट्रभाषा, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता। ठीक है, तो ये 8 निबंध संग्रह 8 अभी हैं बाकी। जो अभी गूंज रहा है 2019, रास्ते फिसल रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं 2023। तो ये कुल 8 निबंध संग्रह हैं और ये 8 निबंध संग्रह उमेश प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह हैं। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए। बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाइए, हवा कुछ कह रही है, नदी सूखने की सदी में, भारत की नई राष्ट्रभाषा, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, जो अब भी गूंज रहा है, रास्ते फिसल रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये निबंध संग्रह किनके हैं? उमेश प्रसाद सिंह के। श्रीराम परिहार, अगले जो निबंधकार हैं श्रीराम परिहार, इनका निबंध संग्रह आँच अलाव की किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा? 1989। इसका सही उत्तर होगा 1989। श्रीराम परिहार का निबंध संग्रह है आँच अलाव की। ठीक है, यहाँ से श्रीराम परिहार के निबंध प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न श्रीराम परिहार से ही है। श्रीराम परिहार को सबसे बड़ी चिंता किस बात की है? ऑप्शन ए भारतीय राजनीति की स्थितियों से, ऑप्शन बी पश्चिम से प्रभावित होकर अपनी रित साधना से दूर होने की, ऑप्शन सी नई पीढ़ी की बेरुखी से, ऑप्शन डी प्रकृति के अति दोहन से उत्पन्न संकट से। तो सही उत्तर क्या होगा? श्रीराम परिहार को सबसे बड़ी चिंता किस बात से है? पश्चिम से प्रभावित होकर अपनी रित साधना से दूर होने की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक के सर्वाधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह या श्रीराम परिहार? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीराम परिहार के सर्वाधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, यानी कि इन तीनों की तुलना में श्रीराम परिहार ने अधिक निबंध संग्रह लिखे हैं। अगला प्रश्न है, श्रीराम परिहार की शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गंभीरता और गहनता, ऑप्शन बी ताजगी और लालित्य, ऑप्शन सी कटाक्ष और व्यंग, ऑप्शन डी शास्त्रीयता और तर्कसंगति। तो सही उत्तर होगा ताजगी और लालित्य। श्रीराम परिहार की शैली की विशेषता क्या है? ताजगी और लालित्य। अगला प्रश्न देखने से पहले श्रीराम परिहार के निबंध संग्रह देख लेते हैं। कुल 17 निबंध संग्रह श्रीराम परिहार के हैं। इन 17 निबंध संग्रहों को एक बार देख लेते हैं। पहला है, ऐसे ही देख लेते हैं हम। ठीक है, श्रीराम परिहार के 17 निबंधों में पहला है आँच अलाव की, प्रकाशन वर्ष 1989, सच्चा साथी नीम 1993, अंधेरे से उम्मीद 1994, धूप का अवसाद 1998, बजे तो वंशी गूंजे तो शंख 1999, ठिठके पाख पांखुरी पर 2002, रसवंती बोलो तो 2002, झड़ते फूल हर श्रृंगार के, प्रकाशन वर्ष 2006, हंसा कहो पुरातन बात
हंसा कहो पुरातन बात 2006 प्रकाशन वर्ष। संस्कृत सलीला नर्मदा 2006 प्रकाशन वर्ष। भय के बीच भरोसा 2011 प्रकाशन वर्ष। परंपरा का पुनराख्यान 2012 प्रकाशन वर्ष। शब्द शब्द झरते अर्थ 2017 प्रकाशन वर्ष। साहित्य का मानस 2020 प्रकाशन वर्ष। वेणु गुंजे गगन गाजे 2020 प्रकाशन वर्ष। महाश्वेता रात्रि में साहित्य वीणा 2023 प्रकाशन वर्ष। व्यथा कथा डूब की 2024 प्रकाशन वर्ष। तो ये सभी निबंध श्री राम परिहार के निबंध संग्रह थे। कुल 17 निबंध संग्रह है। अगले रचनाकार हैं अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल के ललित निबंधों के कितने संग्रह प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। अष्टभुजा शुक्ल के ललित निबंधों के कितने संग्रह प्रकाशित हुए हैं? अब तक 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, श्री अष्टभुजा शुक्ल के ललित निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? यानी 2 जो ललित निबंध संग्रह हैं उनके नाम क्या हैं? पहला रसराग और जीवन की धारा, ऑप्शन बी मिठव्वा और पानी पर पटकथा, ऑप्शन सी पथ के गीत और पानी की बात, ऑप्शन डी काल की गूंज और पानी की कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिठव्वा और पानी पर पटकथा। तो अष्टभुजा शुक्ल के निबंध अगर हम देखें, इनके 2 ललित निबंध संग्रह हैं। एक है मिठव्वा, दूसरा है पानी पर पटकथा। मिठव्वा का प्रकाशन वर्ष 1999, पानी पर पटकथा इसका प्रकाशन वर्ष 2018। तो यहाँ तक हमारा था नई प्रतिभा नया विश्वास। ठीक है, ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल से तक। अगला जो हमारा सेक्शन है वह है निबंध साहित्य का भविष्य। ये ज़्यादा लंबा सेक्शन नहीं है, इसलिए हमको इसी वीडियो में हम इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय के अनुसार आज का हिंदी निबंध साहित्य किस दिशा में दौड़ पड़ा है? तो पहला प्रश्न निबंध साहित्य का भविष्य इस शीर्षक से है। बाबू गुलाब राय के अनुसार आज का हिंदी निबंध साहित्य किस दिशा में दौड़ पड़ा है? ऑप्शन ए कविता की ओर, ऑप्शन बी आलोचना की ओर, ऑप्शन सी उपन्यास की ओर, ऑप्शन डी संस्मरण की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आलोचना की ओर। बाबू गुलाब राय आलोचक है, इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य के विषय में कहा है कि आज का जो हिंदी निबंध साहित्य है वह आलोचना की ओर दौड़ पड़ा है। इस कथन को भी हम देख लेते हैं विस्तार से। बाबू गुलाब राय ने कहा था, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है और यह प्रश्न हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है और यह पुस्तक इसी कारण जो है यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वह पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई के प्रकाशीय निबंध में क्या कहा है? निबंध को किस रूप में कहा है? एक मिनट। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई के प्रकाशिकीय में निबंध को किस रूप में कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक मरा हुआ माध्यम। प्रश्न क्या बन सकता है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई, ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? विद्यानिवास मिश्र ने निबंध को किस रूप में व्याख्यायित किया है? तो एक मरा हुआ माध्यम। और किस निबंध संग्रह में किया है? तो मैंने सील पहुंचाई में। ठीक है, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई, इसमें निबंध को किस रूप में परिभाषित किया है? एक मरा हुआ माध्यम। विस्तार से इस कथन को देख लेते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह मैंने सील पहुंचाई के प्रकाशीय निबंध को एक मरा हुआ माध्यम कहा गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हिंदी निबंध साहित्य का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है, लेखक के अनुसार निबंध साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती किससे है? लेखक यानी रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी के अनुसार निबंध साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती किससे है? ऑप्शन ए कविता से, ऑप्शन बी आलोचना से, ऑप्शन सी अन्य गद्य विधाओं से, ऑप्शन डी निबंधकारों की कमी से।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य गद्य विधाओं से। रामचंद्र तिवारी के अनुसार निबंध साहित्य को जो सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है वो अन्य गद्य विधाओं से मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, वे कौन सी विधाएं हैं जो आत्मव्यंजक निबंधों की प्रतिस्पर्धी मानी गई है? ऑप्शन ए कविता, गीत, दोहा। ऑप्शन बी संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र, रिपोर्टाज और यात्रा वर्णन। ऑप्शन सी उपन्यास, कहानी, गजल। ऑप्शन डी नाटक, निबंध और समीक्षा। तो वे कौन सी गद्य विधाएं हैं जो आत्मव्यंजक निबंधों की प्रतिस्पर्धी मानी गई हैं? वे हैं संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र, रिपोर्टाज और यात्रा वर्णन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध और लेख, ठीक है, हमने प्रारंभ में जब निबंध के विकास को देखा था तो वहाँ पे हमने निबंध, प्रबंध और लेख इन तीनों में अंतर देखा था। ठीक है, तो अभी फिर से हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, यानी अंत हमारा है, यानी ये अंतिम शीर्षक है हमारे टॉपिक का। तो इस शीर्षक में हम फिर से निबंध और लेख में जो अंतर है उसको देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य में निबंध और लेख के सैद्धांतिक भेद को प्रारंभ से ही किसने ध्यान में नहीं रखा? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल ने। ऑप्शन सी पंडित विद्यानिवास मिश्र ने। ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रारंभ में ही इसके सैद्धांतिक भेद को किसने नहीं माना? निबंध और लेख के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको भी हम देख लेते हैं। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान, आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए विचारों को लेख कहा है। यानी सभी प्रकार की श्रेणी के जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उन सभी को इन्होंने क्या कह दिया? लेख कह दिया। तो यही कारण था कि लेख और निबंध में कोई अंतर नहीं स्पष्ट हो पाने के कारण कहीं ना कहीं इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा दिखाई देने लगी। अगला जो प्रश्न है वह है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार ललित निबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार ललित निबंध की विशेषताएं हैं रागात्मक प्रतिक्रिया, हास्य व्यंग, सूक्ष्म निरीक्षण, पाठक को सम्मोहित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक में 1900 से 1959 तक के निबंधों को लेख खंड में किसने संग्रहित किया? ऑप्शन ए पंडित परशुराम चतुर्वेदी। ऑप्शन बी पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी। ऑप्शन सी डॉक्टर हरदेव बाहरी। ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्री नारायण चतुर्वेदी ने। विस्तार से इसको देखते हैं। सरस्वती के अन्य संपादक यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा एक अन्य संपादक थे पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, यानी उनके बाद हुए होंगे। इन्होंने सरस्वती के हीरक जयंती विशेषांक जो कि 1900 से 1959 तक प्रकाशित, इसके सभी प्रकार के निबंधों को लेख खंड के अंतर्गत संग्रहित कर दिया। अगला प्रश्न है, पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने मध्यकालीन प्रेम साधना में रचनाओं को क्या कहा है? अगर प्रश्न पूछा जाए मध्यकालीन प्रेम साधना रचना किसकी है तो उत्तर क्या होगा? परशुराम चतुर्वेदी। इस रचना में उन्होंने रचनाओं को क्या कहा है इन्होंने? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी समीक्षा। तो इन्होंने क्या कहा है? निबंध कहा है। परशुराम चतुर्वेदी ने मध्यकालीन प्रेम साधनाओं में रचनाओं को क्या कहा है? निबंध कहा है। तथ्य देख लेते हैं। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी कृति मध्यकालीन प्रेम साधना में संग्रहित निबंधों को निबंध, किंतु साहित्य पथ में संग्रहित निबंधों को लेख कहा। अब यहाँ फिर से क्या हो रहा है कि एक अंतर दिखाई दे रहा है निबंध और लेख में। परशुराम चतुर्वेदी एक कृति में मध्यकालीन प्रेम साधना में जो निबंध संग्रहित है उनको निबंध कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह अपनी दूसरी कृति साहित्य पथ में संग्रहित निबंधों को लेख कह रहे हैं। तो लेख और निबंध में क्या अंतर है यह मूल रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी चुनौती है जो निबंध साहित्य के भविष्य के रूप में एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ की भूमिका में अपने विचार के क्षणों में लिखे गए गद्य को क्या कहा? निबंध कहा है। तो अभी यहाँ पे
जितने भी रचनाकार हैं उनके अनुसार निबंध और लेख किस किस रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया है, हम उसे विशेष रूप से देख रहे हैं। तो महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ की भूमिका में क्या लिखा है कि उनके विचार के क्षणों में जितने लेख लिखे गए उन सभी को उन्होंने निबंध की संज्ञा दे दी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा संपादित बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश में ऐसे के लिए कौन से पर्याय दिए गए हैं। अब सबसे ज़्यादा जब हम परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंग्रेजी के शब्दकोश की हो जाते हैं, वहाँ हिंदी में कितने पर्याय दे रखे हैं हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे हरदेव बाहरी का एक कोश है बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश, इसमें ऐसे के लिए अगर हम देखें तो पर्याय क्या क्या है। ऑप्शन ए आलोचना गद्य विवरण, ऑप्शन बी निबंध साहित्यिक रचना लेख, ऑप्शन सी विवेचना टिप्पणी गद्यांश, ऑप्शन डी लेख शैली कथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि अगर बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश में ऐसे के लिए पर्याय ढूंढे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, निबंध या फिर साहित्यिक रचना या लेख। तो लेख भी है और निबंध भी है पर्याय के रूप में। इसे विस्तार से देखते हैं। हरदेव बाहरी द्वारा संपादित बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश में ऐसे के लिए हिंदी में निबंध साहित्यिक रचना या लेख पर्याय दिए गए हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में इसे लैटिन में एग्जियर निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना से निकले फ्रेंच के एसाई तथा अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय माना गया है। अगला प्रश्न है इससे संबंधित, निबंध नवनीत की भूमिका में डॉक्टर वार्ष्णेय ने निबंध शब्द का कितने अर्थों में प्रयोग बताया है। निबंध नवनीत किनकी रचना है, डॉक्टर वार्ष्णेय की रचना है। इसकी भूमिका में इन्होंने निबंध शब्द के कितने अर्थों में प्रयोग बताया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 अर्थों में बताया है निबंध नवनीत में। कौन से 2 अर्थ हैं वो, निबंध शब्द को व्यावहारिक एवं मूल 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने मूल अर्थ में निबंध को हृदय की वस्तु माना है। तो निबंध नवनीत जो है इनकी जो रचना है वो डॉक्टर वार्ष्णेय की, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। निबंध नवनीत, इसकी भूमिका में डॉक्टर वार्ष्णेय ने क्या किया है, निबंध शब्द को व्यावहारिक और मूल इन 2 अर्थों में प्रयुक्त किया है। व्यावहारिक जहाँ पे है वहाँ तो इनका अर्थ स्पष्ट है कि वो निबंध के अर्थ में। वहीं अगर मूल की बात करें, वार्ष्णेय ने मूल अर्थ में निबंध को हृदय की वस्तु माना है। मूल अर्थ क्या है, हृदय की वस्तु। कठिनाई यह है कि अंग्रेजी के ऐसे जिसके समानार्थी रूप में हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग होता है का प्रयोग भी ऐसी गद्य रचनाओं के लिए हुआ है जिनमें विचार, चिंतन, विश्लेषण और अध्ययन का प्राधान्य है। मैकाले और मैथ्यू आर्नल्ड के निबंध मात्र हृदय की वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में किसका प्राधान्य बताया गया है। ऑप्शन ए हृदय का, ऑप्शन बी बुद्धि का, ऑप्शन सी कल्पना का, ऑप्शन डी प्रवृत्ति का। तो आचार्य शुक्ल के निबंधों में भी बुद्धि का जो प्राधान्य है वही बताया गया है। शुक्ल के निबंधों की अगर हम बात करें तो शुक्ल ने निबंध के लिए बुद्धि की यात्रा की बात पहले कही है, हृदय को साथ लेने की बात बाद में कही है। ठीक है, तो पहले क्या है, बुद्धि तत्व प्रधान है, हृदय तत्व बाद में है। वार्ष्णेय जी क्या कर रहे हैं, 2 अर्थ में इसको प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक व्यवहारिक अर्थ में और एक मूल अर्थ में। जब वो मूल अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ हृदय की बात कर देते हैं कि जो मूल अर्थ में निबंध का प्रयोग क्या है, हृदय की बात है। रामचंद्र शुक्ल भी हृदय की बात करते हैं लेकिन वो बुद्धि पक्ष को पहले रखते हैं, हृदय पक्ष को बाद में रखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह नामवर सिंह से संबंधित है। नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद में अपने निबंधों को किस रूप में स्वीकार किया है। आप प्रश्न के साथ साथ इन सभी रचनाओं पर भी ध्यान देंगे। डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद में अपने निबंधों को किस रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन ए ललित गद्य, ऑप्शन बी बुद्धिनिष्ठ लेख, ऑप्शन सी विच्छिन्न लेख विच्छिन्न चिंतन, ऑप्शन डी आत्मव्यंजक निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद में अपने निबंधों को किस रूप में स्वीकार किया है, विच्छिन्न चिंतन के रूप में। नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद में संग्रहित अपने समीक्षात्मक निबंधों को विच्छिन्न चिंतन ही माना है। अगला प्रश्न है, हृदय प्रधान निबंधों को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। जो भी हृदय प्रधान निबंध होते हैं उन्हें किस नाम से नहीं जाना जाता। उन्हें ललित निबंध कहा जाता है, निर्बंध निबंध कहा जाता है, आत्मव्यंजक निबंध कहा जाता है, लेकिन परिबंध नहीं कहा जाता। तो किस नाम से नहीं जाना जाता है वह है परिबंध निबंध।
ठीक है। तो हृदय प्रधान निबंधों को हम ललित निबंध भी कह सकते हैं, निर्बंध निबंध भी कह सकते हैं और आत्मव्यंजक निबंध भी कह सकते हैं। परिबंध निबंध फिर क्या है? तो परिबंध निबंध क्या है? विचार प्रधान निबंध है। हृदय प्रधान निबंध कौन से हैं? ललित, निर्बंध और आत्मव्यंजक। परिबंध क्या है? विचार प्रधान। अगले जो रचनाकार हैं या इससे संबंधित प्रश्न है, श्री अज्ञे ने हृदय प्रधान निबंधों को क्या कहा है? अब अज्ञे के अनुसार हृदय प्रधान निबंध क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व व्यंजक या व्यक्तित्व रंजित, ऑप्शन बी विच्छिन्न चिंतन, ऑप्शन सी हृदय की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी विचार प्रधान लेखन। तो अज्ञे के अनुसार यह व्यक्तित्व व्यंजक या व्यक्तित्व रंजित है। हृदय प्रधान निबंध क्या है? व्यक्तित्व व्यंजक या व्यक्तित्व रंजित है। रमेश चंद्र शाह ने हृदय प्रधान निबंधों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए निर्बंध निबंध, व्यक्ति व्यंजक, ललित गद्य, आत्मकथात्मक। तो रमेश चंद्र शाह ने हृदय प्रधान निबंधों के लिए क्या प्रयोग किया है? व्यक्ति व्यंजक निबंध। ठीक है। हृदय प्रधान निबंध क्या है? रमेश चंद्र शाह के अनुसार व्यक्ति व्यंजक निबंध है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विजय शंकर मल के अनुसार भविष्य में किस प्रकार के निबंधों की आवश्यकता बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, दोनों ही प्रकार के निबंधों की आवश्यकता बढ़ेगी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार भविष्य में किस प्रकार के निबंधों की आवश्यकता बढ़ेगी? विषयनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। इसके कथन को देख लेते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है इन्होंने? आगे साहित्य में विषय वैविध्य जो जो बढ़ता जाएगा, दोनों प्रकार के यानी विषयनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, जिन्हें परिबंध निबंध यानी विषयनिष्ठ की अगर हम बात करें तो परिबंध निबंध, और अगर हम व्यक्तिनिष्ठ की बात करें तो निर्बंध निबंध। ठीक है। निर्बंध निबंध कह सकते हैं निबंधों की आवश्यकता का अनुभव करने वाले पाठक और उन्हें लिखने वाले लेखक बढ़ते जाएंगे। तो विषयनिष्ठ के लिए हो गया परिबंध और व्यक्तिनिष्ठ के लिए हो गया निर्बंध। ठीक है। हृदय प्रधान और विचार प्रधान, ये दो रूप हम निबंध के अंत में देखते आए हैं, यानी इस विषय के अंतर्गत, यानी हिंदी निबंध का भविष्य इस शीर्षक में हमने देखा कि किस प्रकार निबंध के दो रूप हो जाते हैं। निबंध और लेख में कितना अंतर जो है लेखकों ने स्वयं उसको उभारा है, यानी कुछ लेखक अपनी एक रचना में कुछ उसे निबंध के रूप में देख रहे हैं, उसी लेखक ने दूसरी रचना में उसे लेख के रूप में देखा है। तो कहीं ना कहीं निबंध और लेख को वो स्वयं स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण जो है, इसके कारण इसमें गड़बड़ियाँ आई हैं, या फिर कह सकते हैं चुनौतियों के रूप में ज़्यादा यह जो विधा है वह दिखा है। वहीं अगर हम बात करें इनके प्रकार के रूप में, तो निबंध के दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं, यानी आत्मव्यंजक जिनमें हम ललित निबंधों को देख रहे हैं, निर्बंध निबंध को देख सकते हैं, या आत्मव्यंजक निबंधों को देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें तो विचार प्रधान, जिसे परिबंध निबंध भी कहा जा रहा है, और इस तरह विजय शंकर मल्ल ने इसे स्पष्ट किया है कि आगे जो भविष्य निबंध का होने वाला है वहाँ विषयनिष्ठ निबंध भी लिखे जाएंगे और व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी लिखे जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। निबंध साहित्य हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम आलोचना को प्रारंभ करने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।